नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न में जन्मे लोगों के विषय में। दोस्तों, जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी 2023 से, और ये 2.5 साल अपनी कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो इन 2.5 सालों में कर्क राशि पर और कर्क लग्न पर जन्मे जातकों पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम उसका फल आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो कर्क लग्न होता है, कर्क राशि जो होती है उसका स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा, चाहे लग्न हो चाहे राशि हो। तो चंद्रमा और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। हालांकि चंद्रमा तो शनि से अपनी शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इस कारण से कर्क राशि में शनि का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कर्क लग्न में जो शनि होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यानी कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दैनिक रोजगार, आपके आसपास जो माहौल निर्मित होता है, और आपकी आयु और आपके जीवन में आने वाले कष्ट, इन सब के कारक कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए शनिदेव होते हैं। तो आयु का ही कारक जब शनि हो जाए तो शनि कितना महत्वपूर्ण इस राशि में हो जाता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो इसमें शनि अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे 17 जनवरी से। तो जब शनि अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे और अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर से जो है कर्क राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी, और इस ढैया को कंटक भी बोला जाता है। कंटक जो है शब्द जो है वो कांटे से बना हुआ है। तो जिस तरह से अगर हमको कांटा चुभ जाए और वो चुभ के बार बार पीड़ा करता है, तो उसी तरह से यहाँ अष्टम शनि भी अपनी ढैया में 2.5 वर्ष तक पीड़ा देता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और वाहन यहाँ पर आप लोग काफ़ी सावधानी से चलाइए, धीमी गति से चलाइए, और व्यर्थ का भ्रमण इस दौरान आप लोग न करें। साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये दीर्घायु बना देता है। यानी कि ये 2.5 सालों में जो कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग हैं, इन लोगों की अकाल मृत्यु इन 2.5 सालों में ना के बराबर होगी। तो ये शनि जो है यहाँ पर एक लंबी उम्र प्रदान करेंगे, ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। मानसिक तनाव इस दौरान रह सकता है, तो इसीलिए अपनी कुंडली के अनुसार शनि महाराज के उपाय आप लोग जरूर करें। दूसरा दोस्तों, यहाँ से ये वैवाहिक जीवन को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि जिन लोगों के विवाह कर्क राशि वालों के लिए अभी तक नहीं हुए हैं, वो इन 2.5 सालों में अगर आप रुक सकें, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो बहुत बढ़िया, विवाह करने से परहेज करें। और दूसरा, अगर आपका विवाह हो चुका है तो इस दौरान आपसी मतभेद हो सकते हैं, पत्नी या पति से मनमुटाव की स्थितियां या परिवार में कलेश की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। इसलिए उपाय करें और इस दौरान संयम से काम लें। अब दोस्तों, यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल की राशि को, यानी कि मेष राशि को, अपनी नीच दृष्टि से देख रहा है, और मंगल शनि का शत्रु होता है। तो यहाँ पर ये व्यवसाय को प्रभावित करेगा, कर्म स्थान को प्रभावित करेगा। तो कार्य क्षेत्र में कमी का अनुभव ये यहाँ पर करवाएगा। आसपास का माहौल आपको ठीक नहीं मिल सकता है। आजीविका में जितना लाभ होना चाहिए उसमें भी यहाँ पर ये अवरोध पैदा करेगा। तो ये कर्म के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, और साथ ही साथ ये पिता स्थान को भी प्रभावित कर रहा है। तो पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, या पिता से उतना सहयोग नहीं मिलेगा।
या पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनसे लाभ की स्थिति कम प्राप्त हो सकती है। स्त्रियां देखेंगी कि अपने पितृपक्ष से यानी कि मायके से लाभ की स्थिति उनको कम मिल रही है या वहाँ से सपोर्ट कम यहाँ पर उनको प्राप्त होगा इन 2.5 वर्षों में। साथ ही दोस्तों इसके अतिरिक्त फिर शनि यहाँ से धन स्थान और कुटुंब स्थान को अपनी शत्रु दृष्टि से देखता है सूर्य की राशि सिंह को। तो यहाँ पर बैठ के ये कुटुंब सुख में कमी, धन में कमी भी करता है। धन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ यहाँ पर ला सकता है। जो आपने धन का अर्जन कर रखा है, संग्रहित धन आपके पास है, आप उसको बचाने में उतना सक्षम नहीं होते। कहने का मतलब व्यय ज़्यादा यहाँ पर ये करवा देता है और जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आता है। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव यहाँ पर बनाता है। और वाणी दोष के कारण कई बार परिवार में कलह की स्थितियाँ भी और कलेश की स्थितियाँ भी वहाँ पर निर्माण होती हैं। इसलिए कम से कम इस दौरान आप लोग बात करें, कम बोलने की आदत डालें आप लोग इसमें। अब दोस्तों यहाँ से अपनी दशम दृष्टि से फिर शत्रु दृष्टि से पंचम स्थान को देखता है। तो यहाँ पर ये बुद्धि भ्रम की स्थिति शनि बना देता है। जो छात्र लोग हैं वो देखेंगे कि इस दौरान पढ़ाई लिखाई में इनका मन कम लगेगा। छात्रों का मानसिक रूप से उच्चाटन रहेगा, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आएगी और पढ़ाई में जितना ये देना चाहिए इन लोगों ने ध्यान उतना नहीं दे पाएंगे। मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी छात्रों के। और जो बड़े लोग हैं उनके संतान सुख में यहाँ पर कमी करेगा। इसलिए अगर कोई इस राशि और इस लग्न वाले जातक गर्भ धारण की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए उनको नए बच्चे के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जिनके बच्चे हैं वो इस दौरान उनके बच्चे उनकी बात कम मानेंगे और उनके अनुसार नहीं चलेंगे, तो संतान संबंधी भी कष्ट के योग यहाँ पर शनि बनाएगा और बुद्धि में भ्रम की स्थितियाँ यहाँ पर शनि पैदा करेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा शनि का जो ढैया वाला शनि का ये गोचर है ये ज़रूर नेगेटिव असर देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा असर दे रहे हैं, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, अन्य ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी अशुभता उसी हिसाब से कम हो जाती है। लेकिन फिर भी शनि है, वो अपना प्रभाव देते ही हैं, भले ही कम दें ज़्यादा दें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव इनका पड़ता ही है। तो आप लोग इसका ज़रूर उपाय करें। और उपाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होते हैं, जो कि हम कुंडली देखने के बाद ही बताते हैं। तो कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं केंद्र में हमसे। अच्छे से कुंडली विवेचन करके हम आपको आपके लिए जो पर्सनल उपाय शनि के हैं या अन्य ग्रहों के हैं वो आपको बता देंगे। ओम नमः शिवाय।